नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। जहां मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। भोपाल में रात से ही तेज बारिश हो रही है। नर्मदापुरम में तवा डैम के 7 गेट 10-10 फीट तक खोल दिए गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैतूल में सतपुड़ा डैम के 7 गेट 6 फीट तक खोले गए हैं। बरगी बारना डैम के भी गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। ग्वालियर में इतना पानी गिरा कि जल भराव के हालात बन गए। 41 जिलों में अति भारी और बारिश का अलर्ट है। सिंगरौली में स्कूलों की आज छुट्टी कर दी गई है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी से उठे लो प्रेशर एरिया का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है और इस वजह से कहीं अति भारी और कहीं भारी बारिश हो रही है। शुक्रवार को प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में बारिश का दौर रहा। सीधी में 9 गेट में गिरा 4.8 इंच पानी, तो वहीं सिंगरौली में 7 इंच बारिश दर्ज की गई। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर डैम के गेट्स जो हैं वो खोले जा रहे हैं। कई डैम ऐसे हैं जिनके 6 गेट तक खोल दिए गए हैं। कई फीट तक पानी छोड़ा जा रहा है और हर सेकेंड ये जो पानी है डैम के गेटों से निकाला जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। इसको लेकर अब प्रशासन की ओर से सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि डूब क्षेत्रों के पास ना जाए और इसी के साथ लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। सिंगरौली में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। आपको बता दें कई जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो भारी बारिश को लेकर अलर्ट हर जिले में जारी किया गया है। मध्य प्रदेश से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश का रेड अलर्ट है और ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि नदी तालाबों से दूर रहें, उफनते नालों के पास ना जाएं। इस तरह की अपील प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से लगातार की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि सावधानी बरतें। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। भोपाल से संवाददाता शबाना हमारे साथ जुड़ गई हैं। संजय मालवीय नर्मदापुरम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन बैतूल से हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ अखिलेश सिंह भिंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले राजधानी भोपाल का ही रुख कर लेते हैं। शबाना हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शबाना, सुबह से बारिश का दौर जारी है। ये कहीं पिछले 24 घंटों से लगातार तेज बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। क्या अपडेट्स है मौसम को लेकर और किस तरह की स्थितियां बनी हुई है? क्योंकि प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि अलर्ट रहे, जहां पर भी नदी नाले उफान पर है वहां से दूरी बनाकर रखें। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में मानसून का चेतावनी जारी की गई। आप देखेंगे पूरे प्रदेश भर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजधानी भोपाल में देर रात से बरसात हो रही और दिन में भी बरसात का सिलसिला जो है अभी तक जारी है। अभी लगभग 11 बजे से अधिक का समय हो रहा है। राजधानी भोपाल में तेज बारिश का दौर जारी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रदेश के तमाम हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है। कई हिस्से ऐसे हैं, जैसे विंध्य इलाके की बात करें, शहडोल अनुपपुर की बात करें तो यहाँ पर रेड अलर्ट। इसके अलावा गुना, ग्वालियर, चंबल की बात करें तो यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट और प्रदेश के तमाम हिस्सों में अलग अलग अलर्ट जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि मानसून में जो है कई मौसम प्रणाली साथ सक्रिय होने से मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जो है वो देखा जा रहा है। आने वाले 3 से 4 दिनों में मध्य प्रदेश में इसी तरीके का मौसम जो है वो बना रहेगा। अगर बात की जाए आज की, तो आज कंटिन्यू मतलब कि लगातार जलभराव की स्थिति जो है, पानी लगातार गिरता रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए राजधानी भोपाल में लगातार बारिश से कई जगह पे जलभराव जैसी स्थिति बनी है। महापौर ने यह दावा किया था कि अभी कहीं भी जलभराव की स्थिति नहीं बनी है, लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे पिछली रात से हो रही लगातार बारिश से राजधानी भोपाल के प्लेटफॉर्म नंबर 6 की बात करें, अल्पना टाकीज की बात करें, भारत टाकीज के आसपास के हिस्सों की बात करें तो वहां पर जलभराव जैसी स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बढ़ती बारिश से लगातार आप देखेंगे सड़कों की हालात जो है वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं।
लगातार बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए लोगों के स्वास्थ्य की, तो कहीं ना कहीं लगातार बारिश और फिर मौसम परिवर्तन, फिर बारिश से लोगों को खासा प्रभाव पड़ा है, जिसके लिए अस्पतालों में भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई है लोगों की। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आने वाले 3 से 4 दिनों तक इसी तरीके का मौसम जो है वो बना रहेगा और आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि जोरदार बारिश का असर रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो निचले हिस्सों की अगर बात की जाए तो निचले हिस्सों में जो है लगातार जल भराव की स्थिति बन रही है। खुद मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और कलेक्टर को साफ तौर पर निर्देश दिए कि कहीं कोई परेशानी, लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए जो है ध्यान दिया जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इंदौर और बड़े शहरों में जो है, बड़े शहरों में भी जो है जल तो निकासी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जल भरा, लगातार बारिश से जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के तमाम हिस्सों में 3 दिन तक कहीं रेड, कहीं येलो, तो कहीं पे चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा राजधानी भोपाल में सुबह के टाइम की अगर बात की जाए तो तेज हवाएं चल रही थी, देर रात भी झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। हालांकि इससे जो है लोगों को थोड़ा उमस से राहत मिली है, क्योंकि बीते दिनों अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से बारिश बंद हुई थी और लोगों को गर्मी लगी थी, तो कहीं ना कहीं जो है धरती थोड़ा गीली हुई है और लोगों को जो है उमस से राहत तो मिली है, लेकिन अब आने जाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हर वर्ग एक समान नहीं। आप देखेंगे कुछ ऐसे भी हैं जो सड़क पर सोते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनके पास अपना खुद का घर नहीं। हालांकि राजधानी भोपाल में तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया था कि बारिश में किसी को परेशानी ना हो, सभी को जो है रैन बसेरों में उचित व्यवस्था की जाए और सभी के स्वास्थ्य को लेकर उचित व्यवस्था की जाए। तो साफ तौर पर ये कहना है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद राजधानी भोपाल में तो इस तरीके का कोई नजारा देखने को नहीं मिला, लेकिन प्रदेश के तमाम हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर आप देखेंगे कि कुछ लोगों के पास घर नहीं और कुछ लोगों के पास घर तो है लेकिन उसकी ज्यादा उचित व्यवस्था नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को लगातार बदलते मौसम से जो है, लगातार बारिश से जो है परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन को साफ तौर पर निर्देश, और कहीं से ऐसा मामला, कहीं से ऐसे वीडियो निकलकर सामने आते हैं बरसात के मौसम में, तो मुख्यमंत्री खुद पूरे मामले की संज्ञान लेते हैं। यानी कि राजधानी भोपाल समेत प्रदेश का हिस्सा भीगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं रेड अलर्ट, येलो अलर्ट के बीच जो है प्रशासन की सख्त तौर पर निगरानी जो है लोगों के बीच में है। बिल्कुल शबाना, देखिए प्रशासन की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि जो भी लोग बाहर हैं उनके लिए उचित व्यवस्थाएं की जाए। ऐसे में बारिश को लेकर, क्योंकि तेज बारिश का अलर्ट राजधानी भोपाल में भी है, तो प्रशासन की तरफ से कड़ी व्यवस्था जो है, निगरानी जो है वो लगातार रखी जा रही है और लोगों से लगातार अलर्ट रहने की अपील की जा रही है, क्योंकि सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी जो सुरक्षा है वो है। शबाना, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ संजय लगातार नर्मदापुरम से बने हुए हैं। संजय, नर्मदापुरम में क्या स्थिति है? नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि नर्मदा नदी के पास ना जाए। प्रशासन की ओर से अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। किस तरह से नर्मदापुरम के वासी मौसम के इस मार को झेल रहे हैं? जी नैन्सी, मैं बिल्कुल जी रिश्का मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी जो है तवा डैम के गेट सीजन में पहली बार खोले गए। 7 गेट जो खुले हैं उससे नर्मदा जल के स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नर्मदा जल का स्तर जो है अभी 945 फीट पे है, जो कि सामान्य से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और आगे भी बढ़ने की संभावना है। लगातार जो तवा बांध के गेटों से जो पानी छोड़ा जा रहा है, इससे आगे और बढ़ने की वजह। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना जी के द्वारा हिदायत दी गई है कि नर्मदा तट के सभी जो जितने भी क्षेत्र हैं जहां पर बाढ़ की संभावना बनी होती है, उनसे दूर रहने के लिए नागरिकों से कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कई जगह जो है जलभराव की स्थिति भी बनी हुई है। शहर में कई सड़कें जलमग्न हो गई है, जहां से यातायात प्रभावित हुआ है। इससे पिछले 3 दिन से जो है लगातार यहाँ पर रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है, जिससे जलभराव की स्थिति शहर में कई जगह पर बनी है। प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और नर्मदा तट से दूर रहने की चेतावनी सभी नागरिकों को दी गई है। जी और बिल्कुल संजय, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए लोगों से यही अपील की जा रही है कि ऐसे क्षेत्रों से दूर रहें जहां पर नदी नाले उफान पर हैं। और लगातार देखिए इस बारिश की वजह से कई मार्ग जो है वो अवरुद्ध हुए हैं, सड़कों के बुरे हालात हैं। इसको लेकर भी अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ सचिन भी लगातार बने हुए हैं। सचिन, सीधा आप ही का रुख करना चाहूंगी। देखिए रेड अलर्ट जारी किया गया है लगभग हर जिले में। बैतूल की बात की जाए तो यहाँ पर भी मौसम के मार रहवासी जो है वो झेल रहे हैं। ऐसे में बैतूल की क्या स्थिति बनी हुई है? अपडेट्स दीजिए मौसम को लेकर।
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बैतूल में लगातार 24 घंटे तक लगातार भारी बारिश का पानी आ रहा है, भारी और जो आसपास के गांव है और जो आसपास की रोड है वो काफी उफान पर है, और जो छोटे मोटे नाले हैं वो ऊपर से जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं लोगों को जो जागरूक कर रहा है, लेकिन लोग बाग उसको नहीं मान रहे हैं। लेकिन कई लोग जो जब नदी के ऊपर पानी रहता है उसके बाद भी लोग वाहन निकाल लेते हैं। तो अब कहीं ना कहीं प्रशासन कितना भी समझा, लेकिन अभी तक प्रशासन ने जो बोर्ड लगाना था कि जब पुल के ऊपर पानी है तो ना कोई क्रॉस ना करे, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई वहां पर बोर्ड नहीं लगाए हैं। और कई जो नाले हैं उफान पर रहने के बावजूद भी, और जो आजू बाजू प्रशासन ने जो नदी नाले पर जो मकान बने हुए हैं उनको कई बार अलर्ट कर दिया है कि जो पानी आ रहा है नदी के ऊपर तो वहां से खाली करा जाए। लेकिन आज भी अभी देखा जाता है कि कई लोग ने नदी के किनारे मकान बनाए, लेकिन अभी तक खाली नहीं करा है। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन सिर्फ अभी भी आपको बता दूं कि सिर्फ कागज कार्रवाई पे कोशिश हो रही है। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो हमारा विनो वार्ड की बात करी जाए तो काफी यहाँ पे जो नीचे बस्ती है वो काफी नदी के किनारे अभी भी मकान बनाकर रह रही है। बिल्कुल सचिन, और देखिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 10 जिलों में आज की अगर हम बात करें तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कई जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति भी बन चुकी है। इसको लेकर भी प्रशासन की तरफ से अलर्ट रहने के लिए लगातार कहा जा रहा है। अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं भिंड से। अखिलेश, भिंड की अगर आप बात करें तो भिंड में क्या स्थिति है बारिश को लेकर, आप लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और भिंड क्षेत्र के क्या हालात है, क्योंकि कई जगह पर हम ये देख रहे हैं कि सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं, रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं, नेशनल हाईवेज तक बंद हो रहे हैं। ऐसे में भिंड की क्या स्थिति है? जी रिश्ता हम बताना चाहेंगे कि तेज बारिश होने से यहाँ पर कई नदियां हैं वो काफी उफान पर हैं, और जिससे आसपास जो गांव की बसावट है उनमें गांव के आसपास लोगों को भिंड कलेक्टर ने नदी के आसपास जाने से रोका है, क्योंकि जो गांव के ग्रामीण अंचल के लोग होते हैं वो भैंसों को अपने चारे के लिए नदियों के आसपास ले जाते हैं। तो ऐसे में पानी का जो जल स्तर, नदियों का जल स्तर है काफी दूर तक खेतों में पहुंच चुका है। तो ऐसे में भिंड कलेक्टर ने एक रेड अलर्ट जारी किया है, जहां पर चाहे सिंध नदी की बात करें या चंबल नदी की बात करें या कुंवारी नदी की बात करें, यहाँ 3 नदियां पड़ती हैं। तीनों नदियों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। तीनों नदियां यहाँ पर उफान पर हैं। ग्रामीण अंचल में सबसे ज्यादा जो नदियों के किनारे गांव बसे हैं उनमें पानी पहुंच रहा है, और जो शहर अंचल में है, चाहे शहर अंचल में भी थोड़ी तेज बारिश हो जाती है तो नालों की पहले से साफ सफाई नहीं कराई है, इस वजह से घरों में पानी घुस रहा है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। कई सड़कें शहर की ऐसी हैं जहां पर अभी तक सड़कें पक्की नहीं बनी है, कच्ची सड़कें होने से घुटनों घुटनों तक पानी में घर डूब चुके। तो ऐसे में रहवासी लोगों को बहुत ही परेशानी आ रही है। हर बार यही यहाँ पर राजनीति होती है कि इस सड़क को हम डलवा देंगे, सड़क को हम डलवा देंगे, लेकिन सड़क जब बरसात आ जाती है तो फिर वही मांग उठने लगती है। जब बरसात बंद हो जाती है तो वो जस की तस सड़कें पड़ी हुई हैं। और जो पानी का जल स्तर की अगर बात करें, पानी का जल स्तर ग्रामीण अंचलों में किसानों को भी काफी परेशानी हुई है, क्योंकि किसान इस समय खेती की बोवनी करता है, जिससे बाजरा की फसलों में काफी नुकसान हुआ। क्योंकि किसान कई जगह भिंड जिले में आधी जगह किसानों ने बोवनी बाजरा की कर दी थी, लेकिन तेज बारिश होने से पूरा किसानों का नुकसान हो चुका है। जितना बीज महंगा बीज लगाया था, लेकिन वह पूरी तरह से किसानों के खेत भरे हुए हैं, जिससे किसानों को काफी परेशानी भी आ रही है। क्योंकि यहाँ पर जल स्तर खेतों में ज्यादा बढ़ने से पूरी तरह से जो बोवनी की जो फसल होती है उससे पूरा नुकसान हो चुका है। तो ऐसे में यहाँ पर किसान को भी बड़ी परेशानियां भी बढ़ी हैं, क्योंकि इतना महंगा बीज लगाने के बावजूद किसानों की फसल नहीं हुई है। तो पानी के जल स्तर बढ़ने से यहाँ पर किसानों को भी काफी असर पड़ा है। यहाँ जो शहर में यहाँ अगर देखा जाए तो शहर अंचल में भी काफी पानी भरा हुआ है, जिससे लोग कई तरह की बीमारियां भी फैल रही हैं, क्योंकि ज्यादा गंदगी होने की वजह से तरह तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे में ग्रामीण अंचल हो चाहे शहर अंचल हो, लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब बरसात होती है तो इससे पहले नालों की साफ सफाई करा देना चाहिए, जिससे पानी का जो निकासी है वो सही तरीके से हो जाए, लेकिन ऐसा न करते हुए सबसे ज्यादा यहाँ पर नालों पर कब्जा है, इसलिए साफ सफाई नहीं हो पाती। तो ऐसे में यहाँ पर शहर अंचल के लोगों को काफी परेशानी भुगतनी पड़ती है। अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए पूरा शहर लबालब हो जाता है, घरों में पानी घुस जाता है, लोगों की जो रोज की दिनचर्या की घर गृहस्थी का सामान होता है पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। चाहे अगर ग्रामीण अंचल की बात करें, अब नदी के किनारे जो गांव बसे हैं, बिल्कुल नहले में गांव बसे हैं, तो जैसे थोड़ा भी बारिश होती नदी का पानी जैसे ही ग्रामीणों के घरों में घुसता है तो पूरे साल भर की गृहस्थी किसानों के पास अनाज रखा होता है तो पूरा अनाज खराब हो जाता है। हर बार नई बसावट की बात कर दी जाती है बरसात के समय में, लेकिन नई बसावट उनको ऊपरी स्तर पर नहीं दी जाती है। लेकिन ग्रामीण अंचल के लोग अपनी खेती छोड़कर कहाँ जाएं, हर बार यही कह दिया जाता है कि आपको नई बसावट देंगे जिससे आपके घरों में पानी ना पहुंचे।
लेकिन बरसात के समय में कई राजनीति लोग आते हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अन्य दल के भी नेता वहां पहुंचते हैं और सहानुभूति देते हैं कि हम अब की बार आपकी नई बसावट के लिए मांग रखेंगे। लेकिन यह सिर्फ बरसात के समय में ही रहती है। जैसे ही बरसात खत्म हो जाती है वो जस की तस व्यवस्थाएं बनी रहती है, जिससे यहाँ पर लोगों को काफी परेशानी करना पड़ रही है। जी बिल्कुल अखिलेश, और देखिए लगभग हर जिले में यही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि देखिए मौसम का अपडेट तो जारी कर दिया गया है, तेज बारिश की चेतावनी दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी कहीं ना कहीं वो फीकी पड़ रही हैं। जिस तरह से हम ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात कर ले, इसके साथ ही अन्य व्यवस्थाओं की अगर बात कर ले, तो काफी ज्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जनजीवन पूरी तरह से यहाँ पर अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आप सभी सहयोगी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो कई जिलों में रेड अलर्ट है, मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है और बारिश की चेतावनी राजधानी भोपाल समेत 10 जिलों में जारी की गई है। भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। कई जिलों में रेड अलर्ट है, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है और ऐसी स्थिति अगले 3 दिन तक रहने वाली है। मौसम विभाग की ओर से अपडेट जारी कर दिए गए हैं।